गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो डेट है वो है हमारी 13 अक्टूबर 2020 और ये कक्षा 10 का जो विषय है सामाजिक विज्ञान, उसका जो उपविषय है राजनीतिक विज्ञान, उसकी वर्कशीट नंबर 43 है। ठीक है, ये जो वर्कशीट है इसमें हम राजनीतिक दलों के बारे में चर्चा करेंगे कि जो राजनीतिक दल है वो क्या होते हैं, इनकी आवश्यकता क्या है, इनके कार्य क्या हैं, यानी कि राजनीतिक दल जो होते हैं ये क्या होते हैं, हम इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखो, अगर हम राजनीतिक दल के अर्थ की बात करें कि राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है, तो एक ऐसा संगठित समूह, यानी कि एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करते हो, यानी कि एक ऐसा समूह, यानी कि एक संगठित समूह जो चुनाव लड़ता है, ठीक है, और राजनीतिक सत्ता जो होती है उसे प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करता है। वो इसलिए काम करता है ताकि उसे जो राजनीतिक सत्ता है वो प्राप्त हो सके। ठीक है, राजनीतिक दल कहलाते हैं, यानी कि ये जो दल होते हैं जो राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करते हैं, इन्हें राजनीतिक दल कहते हैं। यानी कि ये जो समूह होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करते हैं, इन्हें हम राजनीतिक दल कहते हैं। ठीक है, राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। एक तो होता है उसमें सबसे प्रमुख जो होता है नेता उसका, फिर होता है सक्रिय नेता, यानी कि जो और नेता होते हैं, अन्य नेता, फिर होते हैं अनुयायी या समर्थक, यानी कि जो उसका समर्थन करते हैं। जैसे कि आप भी किसी न किसी राजनीतिक दल का अगर आप अपने घर में या परिवार में देखोगे तो आपके परिवार में भी कोई ना कोई व्यक्ति क्या करता है, जो राजनीतिक दल होते हैं उनका समर्थन करता है, यानी कि कोई किसी दल को समर्थन कर देता है और कोई किसी दल को समर्थन देता है। ये एक व्यक्तिगत विचार है। ठीक है, देखो, अगर हम बात करें कि जो राजनीतिक दल होता है आखिर उसके कार्य क्या होते हैं, यानी कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो क्या काम करते हैं। सबसे पहला जो काम होता है, जो राजनीतिक दल होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं अलग अलग पार्टी के होते हैं वो, जैसे कि कोई बीजेपी का हो गया, कोई कांग्रेस का हो गया, कोई आम पार्टी का हो गया। ठीक है, ये अलग अलग पार्टी से जो होते हैं चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद जो पार्टी जीतती है वो क्या करती है, सरकार बनाना व चलाना, यानी कि जो पार्टी जीतती है वो सरकार बनाती है और चलाती है, जो पार्टी हारती है वो क्या करती है, वो विपक्ष का काम करती है। ठीक है, इसीलिए वो विपक्ष की भूमिका निभाती है। और क्या कार्य है कि कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका, यानी कि ये क्या करते हैं, जो राजनीतिक दल होता है वो क्या करते हैं, कानून बनाने में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो क्या करती है, सत्ताधारी पार्टी तो कानूनों को बनाती है, उनका निर्माण करती है, और जो विपक्षी पार्टी होती है वो ये देखती है कि अगर इस कानून में कोई कमी है तो वो उस कानून की कमी को दूर करने का प्रयास कराती है। ठीक है, यानी कि वो जनता को जागरूक करती है, वो जनता को सरकार के कार्यों के बारे में जो आलोचनाएं होती हैं सरकार के कार्यों के बारे में जनता को बताती है कि सरकार किस प्रकार से कार्य कर रही है। ठीक है, और ये जो विपक्षी पार्टी होती है वो सरकार पर एक तरह से वो निरंकुश न हो जाए, इसके लिए वो उसके ऊपर अंकुश भी लगाती है। ठीक है, और जो राजनीतिक दल का कार्य होता है, एक होता है जनमत का निर्माण करना, यानी कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो जनमत का निर्माण भी करते हैं। ठीक है, ये उसके कार्य होते हैं। अब हम देखें कि जो राजनीतिक दल है उसकी हमें आवश्यकता क्यों है। देखो, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, और जो लोकतंत्र होता है उसके अंतर्गत से जो सरकार का निर्माण होता है वो जनता के बीच में से ही होता है। ठीक है, जनता के बीच से ही जो जनता के जो प्रतिनिधित्व होते हैं वही क्या करते हैं, वही सरकार को चलाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतंत्र व्यवस्था के लिए आवश्यक है, यानी कि अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो क्या होगा, एक ही पार्टी खड़ी होगी और वही जीतेगी और उसके बाद क्या होगा, वही सरकार चलाएगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा, जो सारी शक्ति होंगी वो उसी के हाथों में एकत्रित हो जाएंगी। लेकिन विभिन्न राजनीतिक दल होने के कारण क्या होता है, बहुत सारे राजनीतिक दल जो होते हैं वो खड़े होते हैं चुनाव में, और व्यक्ति जो होता है अपनी पसंद के व्यक्ति को वोट देता है और वोट देने के बाद क्या करता है, उसे जिताता है। ठीक है, जो जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीतता है, और जीतने के बाद वो सरकार बनाता है, और जो दूसरे दल होते हैं वो विपक्ष की भूमिका में सरकार की कामों की निगरानी करते हैं। ठीक है, इसीलिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र व्यवस्था में राजनीतिक दल जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेकंड पॉइंट है कि देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए आवश्यक, यानी कि जो देश है उसके प्रति जो सरकार है उसके लिए जो राजनीतिक दल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दल, मैंने बताया ही कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो सरकार को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और उसके साथ साथ क्या होते हैं, उसकी जो विपक्षी पार्टी होती है वो उसकी आलोचना या फिर उसे रास्ता दिखाने का भी काम करती है।
ठीक है। और क्या होता है, इसका और काम होता है कि सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाना, यानी कि सरकार क्या होती है, वो निरंकुश रूप से कार्य न कर दे, इसके लिए क्या करती है, वो सरकार पर अंकुश लगाती है। यानी कि अगर विपक्षी पार्टी नहीं होगी, अगर एक ही पार्टी होगी, बहुत सारे राजनीतिक दल नहीं होंगे, तो क्या होगा, तो सरकार अपनी मनमानी से कार्य करेगी, और मनमानी से कार्य करने के बाद क्या होगा कि जो देश होगा वो उसके ऊपर वो निरंकुश रूप से शासन करेगी, यानी कि उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं होगा। लेकिन जो बहुत सारे राजनीतिक दल होंगे तो उसे पता है कि अगर मैंने अच्छी तरह से इस बार काम नहीं किया तो अगली बार लोग क्या करेंगे, वोट मुझे ना देकर दूसरी पार्टी को देकर जिता देंगे। इसलिए सरकार क्या करती है, अच्छी तरह से कार्य करने का प्रयास करती है, ठीक है। और जो राजनीतिक दल होते हैं वो सरकार का समर्थन करने व उस पर अंकुश रखने हेतु, यानी कि मैंने अभी बताया कि सरकार का समर्थन भी करते हैं अगर सरकार अच्छे काम करती है, और अगर गलत काम करती है तो उसके ऊपर अंकुश भी लगाते हैं, ठीक है। अब देखो, जो भारत समाज है, जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं, यानी कि भारत, देखा है कि भारत एक बहुत ही बड़ा और विविधताओं वाला देश है, तो क्या होता है, तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए राजनीतिक दल की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जब विभिन्नताओं वाला देश है तो उसमें क्या होता है, जो विचार होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, और इसीलिए उन विचारों को सरकार के सामने रखने के लिए अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं। यानी कि जो हर किसी राजनीतिक दल की अपनी एक विचारधारा होती है, और उसी विचारधारा को वो क्या करते हैं, सरकार के सामने रखते हैं। अगर विभिन्न राजनीतिक दल नहीं होंगे तो सरकार जो होती है वो अपनी ही विचारधारा के अनुसार कार्य करेगी, और जो उससे अलग विचारधारा होती है उसके बारे में सरकार को पता नहीं चल पाएगा। लेकिन जो राजनीतिक दल होते हैं वो सभी की विचारधाराओं के अनुसार क्या करते हैं, जनता को जागरूक कराते हैं, और वो जो अलग विचार, और उन्हें सरकार के सामने उनकी नीतियों को रखते हैं, और उनके लिए जो ज़रूरतें होती हैं, किसी समूह की जो ज़रूरतें होती हैं वो सरकार को बताते हैं, और उसके बारे में सरकार को जागरूक करते हैं। इसलिए जो राजनीतिक दल होते हैं बहुत ही आवश्यक होते हैं एक लोकतांत्रिक देश में, ठीक है। देखो, इसके क्वेश्चन आंसर है, 4 क्वेश्चन आंसर हैं। इसमें देखते हैं कि हमारे देश में राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। अगर देखा जाए कि जो भारत है उसमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर कि आखिर क्यों है। प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतंत्र व्यवस्था की आवश्यकता है, देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए आवश्यक है, सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने का काम करते हैं, सरकार का समर्थन भी करते हैं और इस पर अंकुश भी लगाते हैं। समाज बहुत बड़ा और जटिल होता है तो विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचार को समेटने और सरकार की नजरों में लाने के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राजनीतिक दलों के कार्यों की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो क्या कार्य करते हैं। अगर आंसर देखें तो कार्य करते हैं वो चुनाव लड़ाना, सरकार बनाना और चलाना, विपक्ष की भूमिका भी निभाते हैं, कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जनमत का निर्माण भी करते हैं, ठीक है। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए तो राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहले मैंने यही बताया था कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, एक ऐसा संगठित समूह होता है जो चुनाव लड़ने, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राजनीतिक दलों के कुछ अन्य कार्यों का उल्लेख कीजिए जो आपके क्षेत्र में करते हैं और अपने अपने अनुभव के आधार पर इसकी व्याख्या कीजिए। आप देखिए कि जो आपका क्षेत्र है वहाँ पर जो राजनीतिक दल होते हैं वो क्या क्या कार्य करते हैं, यानी कि ऐसा क्या काम होता है आपके यहाँ पर जो राजनीतिक दलों के द्वारा कराया जाता है। ये क्वेश्चन अपने जो आपके घर के बड़े लोग हैं उनसे पूछिए कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो किस तरह का कार्य करते हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है, और इसके बारे में लिखिए। अगर कुछ कार्य की मैं बात करूं तो जैसे कि कुछ कार्य होते हैं जैसे कि सड़क का निर्माण कराना, जो आपके यहाँ पर बिजली व्यवस्था होती है उसका, पानी व्यवस्था ठीक तरह से कार्य करे, यानी गंदगी, यानी कि जो गंदगी है वो सफाई आपके मोहल्ले में ठीक प्रकार से है नहीं, अगर किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं फैल रही है उसका भी निरीक्षण करते हैं। शिक्षा की व्यवस्था वो आपके क्षेत्र में कराते हैं कि जो वहाँ पर है शिक्षा प्रॉपर रूप से आ जाए, और चिकित्सा की व्यवस्था आपके यहाँ पर देखते हैं कि चिकित्सा की व्यवस्था आपके यहाँ पर है या नहीं है, और नहीं है तो उसे उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और आप जो इसके और भी जो आपके कार्य हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ कार्य और हैं तो वो अपने बड़ों से सलाह कीजिए और उसका लिखिए, ठीक है। ये चैप्टर आपका यहीं तक था। और देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जो अपने हाथ है वो नियमित रूप से साबुन में पानी से धोएं। आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी चल रही है जो बहुत बड़े पैमाने पर फैल रही है, इसके लिए आपको क्या करना है, अपने हाथ नियमित रूप से साबुन और पानी से धोएं ताकि साफ रहें और आप बीमारी से मुक्त रहें, ठीक है। आज हमने इस वीडियो में राजनीतिक
दल के बारे में पढ़ा और इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।